पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ने हर कल्चर को अपनी स्क्रीन पर लाकर एक नई दुनिया बसाई है। लेकिन जब बात आती है पठान कल्चर की, तो वहाँ सिर्फ किरदार नहीं, एक पूरी जिंदगी छुपी होती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 पाकिस्तानी ड्रामे जो पठान कल्चर पर आधारित हैं। वो ड्रामे जहाँ जज्बात भी गहरे हैं और रिवायतें भी पुरानी। यहाँ आप सिर्फ कहानी नहीं देखेंगे, बल्कि महसूस करेंगे वो फखर, मोहब्बत और गैरत जो पठान जिंदगी का असली हिस्सा है। तो अगर आपको असली पख्तून कल्चर, उनकी मोहब्बत और उनकी कहानियों का जादू देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर ड्रामा यहाँ एक नई दुनिया खोलने वाला है। और हाँ, अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामों के असली दीवाने हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए अपना पसंदीदा पठान ड्रामा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है बख्तावर। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जो हालात के समंदर में तैरकर अपनी जिंदगी का रुख बदलती है। छोटी से गांव की लड़की बख्तावर, जिसका बाप जुआरी, भाई बीमार और जिंदगी बेरहम, लेकिन सपना बड़ा था। जब तकदीर ने हर रास्ता बंद कर दिया, तो उसने खुद एक नया रास्ता बना लिया। कराची आकर जब दुनिया ने उससे हर नौकरी के दरवाजे बंद किए, तो उसने एक नई पहचान अपनाई, बख्तू। एक लड़का बनकर उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी। हर दिन एक नई कशमकश, हर पल एक नई पहचान। एक तरफ मोहब्बत थी अहद की, दूसरी तरफ इज्जत और खौफ के बीच जीने की कोशिश। और जब सच सामने आया, दुनिया हिला दी। बख्तावर सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक जज्बा है, एक आवाज जो कहना चाहती है कि औरत अगर चाहे तो अपनी तकदीर खुद लिख सकती है। नंबर 9 पर जो ड्रामा है वो है संगे माह। एक ऐसी कहानी जहां इंतकाम, मोहब्बत और रिवायत एक दूसरे से टकराते हैं। हिलमंद, एक जवान पठान जो अपने बाप के कातिल का बदला लेना चाहता है, लेकिन इस रास्ते में उसे मिलती है सिर्फ दर्द और सच्चाई की तलवार। जिस जमीन पर घग जैसी जालिम रिवायत ने औरतों की जिंदगियां छीन ली थी, वही जमीन हिलमंद के जज्बात और इंसाफ की जंग का मैदान बन जाती है। हर कदम पर एक नई साजिश, एक नया खुलासा, माँ का राज, बाप की मौत और मोहब्बत का जुनून। शहरजाद जैसे किरदार इस कहानी को रूह देते हैं, जहाँ हर लफ्ज में दर्द भी है और हिम्मत भी। संगे माह सिर्फ बायली रिवायत की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत के उन जज्बात की मिसाल है जो बदला लेने से ज्यादा माफी देना सिखाते हैं। ये वो सफर है जहाँ पत्थर के शहर में भी दिल धड़कते हैं और खून से लिखी हुई रिवायतें तोड़ी जाती है। नंबर 8 पर जो ड्रामा है वो है उड़ान। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इंसान जब अपने ख्वाब और हकीकत के बीच फंस जाए तो जिंदगी कितनी कड़वी लगती है। मलिका, एक लड़की जो गरीबी से तंग आ चुकी थी। सपना था सिर्फ पैसा, शोहरत और ऐसी जिंदगी जहाँ सब उसके कदमों में हो। लेकिन उसके ये ख्वाब उसे अपने अपनों से दूर ले गए। जिस आसिम ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, मलिका ने उसी को बेइज्जत कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर नहीं था। जब एक मशहूर मीडिया पर्सनैलिटी आतिफ उसके करीब आता है, तो उसे लगता है कि अब सब कुछ बदल गया, लेकिन असल में ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। उड़ान एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जब इंसान ख्वाहिशों के परों पर हवा में उड़ता है, तो जमीन पर सिर्फ पशेमानी और तन्हाई रह जाती है। ये ड्रामा सिर्फ मलिका की कहानी नहीं, हर उस इंसान का आईना है जो अपनी असल पहचान भूलकर झूठ की चमक के पीछे भागता है। नंबर 7 पर है मेरे हमनशी। एक ऐसी कहानी जो जज्बात, मोहब्बत और कुर्बानी से भरी हुई है। खजिस्ता, स्वात की एक हौसलामंद लड़की, जिसका सपना था डॉक्टर बनकर अपने इलाके के लोगों के लिए रोशनी बन जाना, उस जगह जहां उसकी माँ इलाज के बिना मर गई थी। लेकिन इस सपने तक का सफर आसान नहीं था। घर वालों की रुकावट, मोहब्बत और गलतफहमियों के बीच उसने हर नई दीवार तोड़कर अपना रास्ता बनाया। दरख्जी, जो उसे दिलोजान से चाहता था, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनकर जान दे गया। जब तक खजिस्ता अपनी मंजिल तक पहुंचती है, वो समझ जाती है कि कामयाबी सिर्फ डिग्री से नहीं, इंसानियत से होती है। मेरे हमनशी एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है। एक लड़की की जो अपने सपनों के लिए लड़ती है और आखिर में दुनिया को दिखाती है कि असली ताकत औरत के इरादे में होती है। नंबर 6 पर है सिनफ़-ए-आहन। एक शानदार और जज्बाती कहानी उन 6 लड़कियों की जो अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ रास्ते छोड़कर पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनने का फैसला करती है। हर एक का अपना दर्द, अपनी कहानी और अपना सपना है।
कोई अपने घर वालों का फख्र बनना चाहती है, कोई अपनी इज्जत वापस पाना चाहती है और कोई अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाना चाहती है। लेकिन जब ये सब पीएमए के सख्त ट्रेनिंग कैंप में आपस में मिलती हैं, तो इनके बीच रिश्ता बन जाता है, जज्बे, हिम्मत और दोस्ती का। सिनफियाहन दिखाता है कि असली ताकत न जेवर में है न सूरत में, असली ताकत औरत के हौसले और इरादे में होती है। यह कहानी हर उस लड़की को प्रेरित करती है जो दुनिया के सामने खुद को साबित करना चाहती है। नंबर 5 पर है मोहब्बत की आखिरी कहानी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जंग बन जाता है। शिरीन और फरहाद का प्यार कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों में शुरू होता है, लेकिन इनके बीच तकदीर लिखती है दर्द, धोखा और खून। जब गोली चलती है तो मोहब्बत और नफरत के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाती है जिसे सिर्फ कुर्बानी तोड़ सकती है। हर नजर, हर सांस और हर खामोशी में एक कहानी छुपी है प्यार की, जिसे दुनिया ने कबूल नहीं किया। मोहब्बत की आखिरी कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, एक जज्बाती सफर है जो दिखाता है कि जब मोहब्बत अपनी इंतहा पर होती है तो अंजाम अक्सर खून से लिखा जाता है। नंबर 4 पर है दीदान। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, मोहब्बत और किस्मत के बीच लिखी गई है खून और आंसुओं से। दो सहेलियां, एक जो शहर के चमकते ख्वाबों के पीछे चली गई और दूसरी जो पहाड़ों में अपनी तकदीर से लड़ती रही, पर जिंदगी ने दोनों को एक ही डोर से बांध रखा, दर्द और धोखा। शहर की रोशनियों के पीछे छुपा जुल्म और गांव की खामोश हवा में लिपटी तन्हाई। दीदान दिखाता है कि मोहब्बत जब मजबूरियां बन जाए तो इंसान अपना सब कुछ खो देता है। ये कहानी है जुनून, वफादारी और टूटे ख्वाबों की, जहां हर रिश्ता अपनी कीमत तलाश करता है। नंबर 3 पर है काबुली पुलाव। एक ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी जहां मोहब्बत सरहदें, ज़बान और उम्र सब कुछ पार कर जाती है। ये कहानी है हाजी मुश्ताक की, एक 51 साल के लाहौरी आदमी की, जिसका दिल एक अफगान लड़की बारबीना की मासूमियत से जीत लिया जाता है। दोनों के दरमियान जिंदगी का हर फर्क, ज़बान, रिवायत, सकाफत, लेकिन एक दर्द और इंसानियत उन्हें जोड़ देती है। जब दुनिया इनके रिश्ते पर सवाल उठाती है, तब ये दोनों सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी बनाते हैं। एक छोटी सी जगह जहां काबुली पुलाव उनका जरिया बनता है प्यार और इज्जत कमाने का। लेकिन इस सफर में हर कदम एक इम्तिहान है और हर मुस्कुराहट के पीछे एक आंसू। काबुली पुलाव हमें याद दिलाता है कि असली मोहब्बत लफ्जों से नहीं, कुर्बानी से लिखी जाती है। और कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस दिल के किसी कोने में जिंदा रहती है। नंबर 2 पर है फरार। एक ऐसी कहानी जहां हर किरदार अपनी जिंदगी के गुनाहों और राजों से भागना चाहता है, लेकिन तकदीर उन्हें एक ही रास्ते पर ला देती है। 6 लोग अलग अलग शहरों और जिंदगियों से एक ही जज्बे में जुड़ जाते हैं, आजादी पाने का। लेकिन जब इंसान अपने अतीत से फरार होने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले खुद से भागना पड़ता है। हर कदम पर गिल्ट, धोखा और खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ते। फरार सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सफर है जहां मोहब्बत और जिंदगी दोनों दाव पर लगे हैं और हर फैसला किसी अंजाम का इंतजार कर रहा है। नंबर 1 पर है खाई। एक ऐसी कहानी जो प्यार, इंतकाम और रिवायत के बीच उलझी हुई है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि 2 कबीलों की दुश्मनी और खून से लिखी हुई तारीख का सफर है। जब एक लड़की अपने दिल के जज्बात के लिए पूरी रिवायती दुनिया से टकराती है, तो हर फैसला मौत और मोहब्बत के दरमियान लटकता है। खाई में हर नजर में दर्द है, हर जज्बे के पीछे एक राज और हर खामोशी के अंदर छुपी है एक चीख। ये ड्रामा दिखाता है कि जब मोहब्बत कुर्बानी बन जाए तो इंसान सिर्फ दिल नहीं, अपनी पहचान भी हार जाता है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो 10 जबरदस्त ड्रामे जिन्होंने पठान कल्चर को न सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि दिलों में बसाया। इन कहानियों ने दिखाया कि मोहब्बत और गैरत सिर्फ लफ्ज नहीं, एक जिंदगी का तरीका है। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस कहानी ने आपको सबसे ज्यादा असर किया।